Class 4th, subject English, and today's topic is sentence and its kinds. Dear students, do you know what is sentence? A sentence is a group of words arranged in such a way so as to give complete meaning as well as sense, or a set of words that is complete in itself, typically containing a subject and a predicate, conveying a statement, question, exclamation, or a command, and consisting of main clause and sometimes one or more subordinate clauses. Or we can say that a sentence is the largest unit of any language. In English, it begins with a capital letter and ends with a full stop or an or a question mark or an exclamatory mark. Keeping this in view, a sentence is generally defined a word or a group of words that expresses a thorough idea by giving a statement, order, asking question, or exclaiming. Ideally, a sentence requires at least one subject and one verb. Sometimes the subject of a sentence can be hidden, but the verb must be visible and present in the sentence. Verb is called the heart of a sentence. Dear students, you come to know as a sentence is a group of words. A group of Now you come to know a sentence is a group of words, but arranged in such a way so as to give complete meaning. Arranged in such a way so as to give complete meaning. Complete meaning or sense. Dear students, I will ask you that a group of words arranged in such a way so as to give complete meaning. यानी कि सबसे पहले we have to get the words, then we have to arrange them in a complete order. After that, it becomes a sentence. A sentence requires at least one subject and one verb. एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल I एंड वन वर्ब गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाता हूँ. मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ. शट द डोर. दरवाज़ा बंद करो. समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कैन बी हिडन, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट हिडन है. शट द डोर, गो टू स्कूल, प्ले क्रिकेट. बट द वर्ब मस्ट बी विजिबल एंड प्रेजेंट इन द सेंटेंस. मगर जो वर्ब है वो एक सेंटेंस में होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे ये सेंटेंस है. वर्ब इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस. इसीलिए ये जो वर्ब है इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस. आपने यहाँ पर लिखा है सेंटेंस इज जनरली डिफाइंड ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. यानी कि सेंटेंस जो है जनरली ए वर्ड. फॉर एग्जाम्पल वो वर्ड कौन है यहाँ होना चाहिए, वो वर्ब होना चाहिए. और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. मसलन आपको ही इज़ ए टीचर, वो एक उस्ताद है. ही इज़ ए टीचर, वो एक उस्ताद है. यू आर ए बॉय, आप एक लड़का है. यू आर ए स्टूडेंट. इस तरह से ए ग्रुप ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस इज ए थारो आइडिया बाय गिविंग अ स्टेटमेंट. कोई सेंटेंस स्टेटमेंट की सूरत में होता है, कोई ऑर्डर की सूरत में होता है, कोई आस्किंग क्वेश्चन और एक्सक्लाइमिंग. A sentence is the largest unit of any language.
इन इंग्लिश इट बिगनिज विद अ कैपिटल लेटर। ये जो सेंटेंस होता है ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एंड इज विद अ फुल स्टॉप, और आखिर पे एक फुल स्टॉप उसमें लाजमी होना चाहिए, और एक क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। कोई क्वेश्चन मार्क चाहे फुल स्टॉप हो, यहाँ पर हम कहेंगे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप की सूरत में, या क्वेश्चन मार्क हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, या हम फुल स्टॉप को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से एक सेंटेंस वजूद में आता है जब हम वर्ड्स को लेते हैं, 1, 2 और मोर देन वर्ड्स, तो एक सेंटेंस को बनाते हैं, उसको एक हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने के बाद वो सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अरेंज्ड इन सच ए वे सो एज टू गिव कंप्लीट मीनिंग एज वेल एज सेंटेंस, या हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे a set of words that is complete in itself। एक सेट वर्ड्स का सेट लेना है हमें, पहले ऑफ ऑल वी शुड हैव टू प्रैक्टिस टू गेट द वर्ड्स, आफ्टर दैट देन वी हैव टू यू अरेंज देम एंड देन इट बिकम्स ए सेंटेंस। जैसे कि आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं, यानी कि आपकी इस टेक्स्ट बुक में देयर आर सो मनी सेंटेंसेस। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, शट, इट इज एन assertive sentence, shut your mouth, shut your mouth, imperative sentence, borrowed garments never fit well, assertive sentence, have mercy upon them, optative sentence, he does not attend school daily, he does not attend school daily, it is a negative sentence, we should speak the truth, assertive sentence, you should learn by experience, assertive sentence, get out immediately, imperative sentence, the rain came down suddenly, assertive sentence, walk slowly lest you should fall, imperative sentences. So we can make so many sentences, you can make so many sentences at your home, but remember my dear students that you should have to remember a sentence is a group of words arranged in such a way so as to give complete meaning as well as sense. Or a sentence is the largest unit of any language. In English it begins with a capital letter and ends with a full stop or a question mark or an exclamatory mark.